those circumstances. Cut. Circumstances. ये उन दिनों की बात है जब मैं पहाड़ियों में घूमने के लिए गया था और मुझे लगा अच्छी बात है, प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो तो टेररिस्ट कैंप है। मेरे अंदर से देशभक्ति जाग गई और मुझे कुछ कर गुजरने की चाह पैदा हो गई। मैंने चाह भी दी उस टाइम और फिर मैं गया वहाँ पे। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो भी पराठों के साथ। मेरे दिल में दया आ गई। मैंने सोचा कि शायद अच्छे लोग होंगे, मैं बात करता हूँ जाके। मैंने कहा हेलो, पिस्तौल अंदर रखिए। तो मैं गया वहाँ पे, मैंने कहा हेलो भाई, पराठे देना थोड़े से, मैं खाना चाहता हूँ। जी पराठे, नहीं पराठे, सिर्फ पराठे भाई, पराठे दे रहा है। ओह गॉड, उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं वहाँ से भागा, वहाँ से भागना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे पास पराठे खाने का टाइम तो था मगर मरने का नहीं था। मरना नहीं चाहता था और मुझ पर हमला कर दिया मिसाइलों से। अजीब अजीब मिसाइलें, बड़ी छोटी तीखी पतली मोटी, हर तरह की। मुझे मार के वो मुझे चिल्ला के भागते हुए आए। मैंने गोली मार दी सिर्फ अपने बचाव के लिए। मैं चाहता था वो जिंदा रहे लेकिन वो पता नहीं क्यों मुझे मार के ही खुश थे। मैंने ऊपर से बम उठा के मारा क्योंकि आखिर दूध मैंने भी पिया था। दूध पीना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, कोई इसमें बुरा नहीं, लेकिन बच्चे को भी दूध पीना चाहिए। वहाँ से उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, बुरे वाला हमला, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान था। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मारो। वो मेरे नीचे से निकल गया। मैं वहाँ से भागा उस पर हमला करने के लिए क्योंकि वो मुझे मारना चाहता था। मैंने कहा जय माता दी, हेलो जय माता दी। अरे तू तो खुद माता दी। और देवी जी को मारने के बाद मैं आगे आया। वो पता नहीं क्या टेक कर रहा। हेलो, और उस दिन मुझे बड़ी मुश्किल से जान बची और मैंने वो बोला कि जान बची लाखों भाई लौट के बुद्धू घर को आए। मैंने और गोली मारी और बम मारे, मैं लड़ना चाहता था। जैसे एक बंदा मेरे सामने आया, वो खड़ा हुआ, मुझे उसे बताना पड़ा। मैं अपनी जान से खेल के देश के लिए लड़ रहा था। अरे कैसे उड़ा ये? उड़ता है, कभी उड़ता हुआ इंसान देखा है? ओह गॉड। और उन्होंने एक एक करके मुझ पर हमला कर दिया। मुझे वो मारना चाहते थे दरअसल। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये समझ नहीं आया कि मुझे वो मारने की जब पता नहीं क्यों मारना चाहते थे, लेकिन मैं छिपा वहाँ से। और फिर मैंने प्रण लिया, अम्बे जगदम्बे जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और फिर मैं वहाँ पे बम फेंकते हुए भागता हुआ गया। भागो वहाँ, जान बचाओ। और तभी मैं भागता हुआ, मारता हुआ, सबको चीरता हुआ, फाड़ता हुआ। मैंने सोचा कि आज मरा या कल मरा, जो भी मरा। और तब मुझे गोलियां लगी हुई थी। सबको मारना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे हाथ से खून क्यों हो रहा है। फिर मैंने पंडित को दिखाया और वहाँ पे लिखा हुआ था कि तेरे हाथ में खून लिखे हुए थे। मैं सोचा वो कि जब लिखा ही हुआ था तो फिर इसमें पछताने की क्या बात है। मैंने इसी खुशी में ड्रम फोड़े और फिर मैं आगे गया एक एक करके। मुझे समझ में आया मेरे पास बम नहीं है। मैंने जंप करना शुरू किया, बंदूक की तरफ कूदना शुरू किया और तभी मुझे गोलियों की बरसात हो गई। मेरे पे गोलियाँ पता नहीं लोग क्यों मारना चाहते हैं। ऐसा क्यों भाई बताओ।
हाँ जी, इसी आपके लिए लंगर लगा है बॉम्ब्स का। मैं उसको हाथ से नहीं मारना चाहता था, मैं चाहता था कि वो उड़े। दरअसल 2 लोग बचे थे, मैं, 2 लोग और गोलियां और मेरी मौत बिल्कुल साफ मुझे दिखाई दे रही थी। और मैं भागते हुए एक सच्चे सिपाही की तरह वहां से, एक पेड़ के नीचे, 2 पेड़ के नीचे, कभी झाड़ियों के नीचे, मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम पेट साफ कर लेता हूँ। मैं वहाँ पे बैठ के पेट साफ कर ही रहा था कि मुझे वो देखा कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, उनको मैं दिख नहीं रहा। तभी मैं इधर से गया, पेड़ 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 पेड़, उनको लगा कि शायद कुछ और है, मैं आवाज़ कुछ और सी निकालना चाहता था। तभी मैंने देखा कि मुझे पीठ पे वार नहीं करना चाहिए, मुझे दोस्ती कर लेनी चाहिए। हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? सो क्यूट। और उस दिन एक कीटनी मेरे हाथ से मर गई। मैंने देखा वहाँ पे एक लाल ड्रम है, मैंने सोचा उस पर गोली मारता। मुझे तभी आवाज़ आई, हाँ, उसके पीछे छुपा हुआ था वो। क्या इसने अपनी भाषा में मुझे गाली दी? मैंने सोचा इसकी गाड़ी तोड़ देता हूँ, इसे बख्श देता हूँ। मैं वहाँ से निकला, मैंने सोचा कि गाड़ी उड़ाऊंगा, इसको कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, लेकिन गाड़ी के पीछे वो छिपा हुआ था और वो मर गया, और इस तरह से मैं देशभक्त बन गया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।